ना कोई इंजन की मेंटेनेंस का खर्चा है, ना इसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, ना चेन गरारी है इसमें, तो ना क्लच का सिस्टम है। इसमें ये कितने वोल्टेज की बैटरी है? बैटरी की हम वारंटी 5 साल की दे रहे हैं। फुल चार्ज हो गया तो ये कितने किलोमीटर चलेगी? इंडिकेशंस आप कस्टमर्स को बताती रहती हैं कि जी बैटरीज की क्या कंडीशन है इस वक्त, कितनी चार्ज है। फ्यूल तो इसमें डलवाने की जरूरत ही नहीं। तो फिर ये क्या रीज़न थी कि आपने इसमें टैंक दिया? जब बारिश होती है ना तो वो कहते हैं ना, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये वाटर प्रूफ मोटर है जी। एक होता है पानी में से गुजरना, एक होता है डूबना। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्साइज ऑफिस के अंदर किसी किस्म का रजिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है, हमारे किसी ब्रांड का भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, अब आपको नहीं होगी पेट्रोल की सवारी, क्योंकि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी सवारी जिसमें चैन है ना गरारी, और ये चलती है जैसे फरारी। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक की, जिसे संभल किया जा रहा है पाकिस्तान में और आवाम के फ़ायदे के लिए, पेट्रोल से बचाने के लिए, पोल्यूशन से बचाने के लिए एक ऐसी सवारी तैयार कर ली गई है जिसे आवाम मुस्तकबिल में पसंद करेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस प्लांट के जो ऑपरेशन हेड कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, शबीर साहब। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बाइक में क्या खसूसियात उन्होंने डाल दी हैं कि जो आवाम जो है इसको मुस्तकबिल में बाकी बाइक की निस्बत पसंद करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा शबीर साहब, सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आवाम के लिए आपने नई चीज़ इसमें क्या दी है कि आवाम इसको प्रेफर करे? इसमें कस्टमर्स के लिए ये है कि इसमें ना उसको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ना इंजन का ऑयल है, ना कोई इंजन की मेंटेनेंस का खर्चा है, ना इसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है कि जी हर 1000 किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग करवाएं। बिल्कुल ना चेन गरारी है इसमें, तो ना क्लच का सिस्टम है। तो ये कोई हर चीज़ से ये पाक एक प्रोडक्ट बनाई गई है जिसमें कस्टमर का जो खर्चा है वो ना होने के बराबर। ये कितने चार्ज में, मतलब एक दफ़ा ये अगर फुल चार्ज हो गया तो ये कितने किलोमीटर चलेगी? 100 किलोमीटर ये चलती है। मतलब एक चार्ज में 100 किलोमीटर निकालेगी? अंदर 100 और किलोमीटर। एक चार्ज होता कितनी देर में है? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में। 2.5 से 3 घंटे में। तो ये कितने यूनिट ले लेगा 2.5 से 3 घंटे? 1 यूनिट, तकरीबन 1 यूनिट, 1 से 2 यूनिट मैक्सिमम। अगर 1 से 2 यूनिट की भी बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 50 to 60 रुपीज़ बनते हैं। अगर कमर्शियल यूनिट की भी बात करूं तो तब भी 60 रुपये में आपको ये 100 किलोमीटर दे रहा है, जो आम बाइक नहीं देती। बाइक के फीचर्स की बात करते हैं कि बाइक के फीचर्स में इन्होंने क्या क्या नई चीज़ें दी हैं। इसके मीटर से लेके एंड तक जाएंगे, क्या क्या नई चीज़ें दी गई हैं? मीटर से बताइए कि इसमें मीटर में क्या खास बात है? इसमें जस्ट आप मीटर के ऊपर ये इग्निशन की लगी देख रहे हैं, ये हम वाहद कंपनी है। बाकी जो अगर कोई ब्रांड आपको मार्केट में नज़र आता है ना, उसमें 2 स्विच हैं कि इसको आपको इसको भी ऑन करना पड़ता है और एक की इधर होती है, डबल उसमें कीज यूज़ होती हैं। हमने उस झंझट से कस्टमर को आने के लिए, ताकि इसकी केयर भी आसान हो, एक की हो, जैसे ही आप की ऑन करते हैं आपकी बाइक जो है पावर ऑन हो जाती है। ठीक है, ये मतलब हमने जस्ट इसके बाइक का जो मीटर है इसमें नई चीज़ ये है कि जस्ट हमने की ऑन करनी है और हमारी जो बाइक है वो पावर में होगी। हमने जस्ट रेस देनी है तो ये चल पड़ेगी। नीचे चलेंगे, इसकी एलईडी लाइट्स की बात करेंगे। एलईडी ये जो फ्रंट इसकी लाइट है, ये बाकी लाइट से किस तरह डिफरेंट है? एलईडी लाइट्स का इसलिए यूज़ है, जैसे फोक का भी मौसम है और आगे ज़्यादा रोशनी देने के लिए, कस्टमर्स के लिए आसानी के लिए, रात को जब वो ट्रैवल करता है तो लिहाजा इसकी रोशनी तेज़ होती है बानिस्बत हैलोजन बल्ब के। इसलिए इसमें एलईडी लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इसके इंडिकेटर भी मैं देख रहा हूँ कि आम जो जेनेरिक आते हैं बाइक्स के साथ वो नहीं है, बड़े फैंसी से हैं। इसके इंडिकेटर में क्या खास बात है? ये भी आप देख लें तो खर्चा हमने बता देखें कैसे ये रोशन है, और ये बड़े फैंसी किस्म के इंडिकेटर है, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। इनके टूटने के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं। बाइक में अमूमी तौर पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ टूटती है वो यही है, वो इंडिकेटर ही टूटते हैं जी। इसमें टूटने का भी खतरा कम है। अगर 6 माह के अंदर अंदर किसी बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई खराबी आ जाती है तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके। आप वो वाला धोखा तो नहीं करते कि भाईजान जले हुए वो टूटेगा, कोई वो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक देखने में ये लग रहा है कि ये फ्यूल टैंक इन्होंने दिया हुआ है, जबकि आप कह रहे हैं कि फ्यूल टैंक मतलब फ्यूल तो इसमें डलवाने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर ये क्या रीज़न थी कि आपने इसमें टैंक दिया? फ्यूल टैंक एक तो आपको पता है जब कस्टमर आउटलुक बड़ी मैटर करती है, तो लिहाजा उसको अट्रैक्शन रखने के लिए ये जस्ट फ्यूल टैंक ब्राय नाम इसके ऊपर लगाया गया। नीचे इसका सबसे मेन पार्ट जो सा है ना वो लगाया गया, बैटरी जहाँ पर आई थिंक है वहाँ पर। तो इसमें ये कितने वोल्टेज की बैटरी है? ये इसमें बेसिकली 60 वोल्ट और 100 एम्पेयर्स बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बैटरी इंपोर्टेड बैटरीज हैं। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसमें 2 तरह की बैटरीज आती हैं, एक यानी कि ड्राई बैटरीज होती हैं। अच्छा। और एक लिथियम बैटरीज होती है, लिथियम सेल बैटरी। तो लिथियम सेल बैटरी वी आर ओनली वन इन पाकिस्तान।
अच्छा। जो लिथियम में इसको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसमें फ़र्क क्या है, मतलब ड्राई बैटरी में और इसमें क्या बैकअप का फ़र्क है बहुत ज़्यादा, चार्जिंग टाइम कम है, बैकअप का फ़र्क है और माइलेज ज़्यादा देती है लिथियम बैटरी। और उसकी मैं आपको बताऊं, शायद आपको ये यकीन ना आए कि लिथियम बैटरी की हम वारंटी 5 साल की दे रहे हैं। अच्छा। कि 5 साल उनमें कोई किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। मतलब तो आप देख सकते हैं 5 साल तक इसकी बैटरी कहीं नहीं जाने वाली। कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, ये। एक और जिस तरह आपने पहले भी बताया कि ये जो उनसे सिर्फ 2 से 3 घंटों में 1.5 से 2 यूनिट लेके ये चार्ज होगी कंप्लीट, जिसमें ये 100 किलोमीटर सफ़र तय करेगी। अब एक बंदा लॉन्ग रूट पे चला गया, वो 100 किलोमीटर सफ़र से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो क्या इसमें इतना बैकअप है कि वो 5-10 किलोमीटर थोड़ा आगे चला जाए? इसमें इंडिकेशंस होती हैं बैटरी की बेसिकली, जो ना जो राइट ग्रिप पे आप देख रहे हैं, अच्छा। इंडिकेशंस आपको कस्टमर्स को बताती रहती हैं कि जी बैटरीज की क्या कंडीशन है इस वक्त, कितनी चार्ज ठीक है। है। तो जैसे ही एक आध सिग्नल रह जाता है तो कस्टमर्स को पता चल जाता है कि यार आप बैटरी इसकी किसी वक्त भी डाउन हो सकती है, तो लिहाजा वो पहली फुर्सत में इसको जो है वो चार्ज कर ले। तो जब ये रेड पे होगी तो तब कितनी देर तक ये सर्वाइव कर सकती है? स्टैंड बाई पे तो ये चलती रहती है बाइक, लेकिन उसमें जब ये लोड फिर खींचने की कैपेसिटी इसकी थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से इसको चार्ज करना फिर जो है ना वो ज़रूरी हो जाता है, फिर स्पीड ज़रा कम हो जाती है। अच्छा, इसके चार्ज करने के हवाले से भी मैं सवाल करने लगा था कि इसको चार्ज किस तरह किया जाएगा, मतलब अमूमी चार्ज? जैसे आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं उसका चार्जर लगाते हैं, एज इट इज़ आपने इसका चार्जर लगा देना है और इसको मतलब इसके लिए ना तो आपको किसी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, ना ही कोई स्पेशल चार्जर की ज़रूरत है, कहीं भी आपको जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेल है आप वहाँ चार्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसका बैटरी तो का पार्ट तो आ गया यहाँ पे, वो जो मेन मोटर है जो इसको पावर देती है वो किस जगह पे आपने इसको इंस्टॉल किया? पिछला व्हील अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये मोटर जो है वो 2000 वाट की मोटर जो है ना हमने ये यूज़ की है। इसके अंदर लगाई गई? जी, ये वाटर प्रूफ मोटर है जी। अच्छा। अगर पानी वगैरह से भी गाड़ी गुजरती है तो उसमें किसी के वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक्सीलरेट आप करते हैं तो व्हील जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। सही। हमारे यहाँ पे तो बरसात का मौसम ऐसे आता है जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ जी, तो वो मामला ये है कि जब बारिश होती है ना तो वो कहते हैं ना ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो पानी इतना खड़ा हो जाता है कि बाइक डूब जाती है लोगों की। उसमें ये किस तरह सर्वाइव करेगी? कोई बात नहीं है, इसलिए इसको वाटर प्रूफ बनाया गया कि अगर ये पानी में से गुजरते भी है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक होता है पानी में से गुजरना, एक होता है डूबना। हमारे यहाँ पे बाइक्स डूब जाती हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर अगर आम बाइक भी डूबी रहे तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं उसका भी प्लग शॉर्ट हो जाता है, ब्रेक शू काम करना छोड़ देते हैं, तो पानी तो अपना वो असर करता है। तो लिहाजा लेकिन एहतियात तो डेफिनेटली कस्टमर्स को हम जब सेल आउट करते हैं तो बताते हैं कि ये एहतियात आपने करनी है। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं बाइक लेके चला गया हूँ और ये तकरीबन इसकी जहाँ पे बैटरी लगी हुई है वो उतना हिस्सा पानी में डिप रहा है काफ़ी देर, तो उसका बाद में लाया अमल क्या है? बैटरीज को सील्ड किया गया है, उसमें पानी नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ जी, उनके इसलिए ख़राब होने के या कोई ऐसा कोई चांसेस नहीं है। वो तक पानी पहुंचेगा ही नहीं? नहीं, बैटरी तक पानी बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। और जब उसकी मेंटेनेंस को करनी है या कोई ऐसा वो बकायदा बॉक्स है जिसको आप मैकेनिक जो है वो बड़े अच्छे तरीके से खोल के उनकी जो है मेंटेनेंस कर। इसका मैकेनिक आम तो होगा नहीं जो बाइक वाले होते हैं जो इंजन वगैरह खोलते हैं, इसका मैकेनिक कौन सा होगा? इसका मैकेनिक कंपनी ने मुख्तलिफ ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 2 साल से रोड किंग काम कर रही है मार्केट के अंदर। तो हमारा पूरे पाकिस्तान के अंदर वारंटी का नेटवर्क है जहाँ जिन मैकेनिक्स को हमने ट्रेनिंग्स दी हुई हैं। तो इसके अलग से हम वारंटी जो मैकेनिक्स अपॉइंट कर रहे हैं जिनको हम बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो वो इंशाल्लाह कोई ऐसा मैटर नहीं है। वो जिस शहर में भी हमारा होगा, 100 से ज़्यादा शहरों में ऑलरेडी रोड किंग मोटरसाइकिल बिक रही है। अच्छा। सेल हो रही है। तो हमारा वारंटी नेटवर्क, डीलर नेटवर्क ऑलरेडी अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद है। अच्छा, मतलब अगर बैटरी में कोई मसला आएगा तो वो जिस तरह आपने बताया कि 5 साल तक आप उसको सर्विस फ्री देंगे? जी, 5 साल तक बिल्कुल सर्विस करने की साझा ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें कस्टमर्स का कोई पैसा जो है वो चार्ज। ये तो हो गया बैटरी के वाले से, लेकिन टायर भी तो साथ पानी में डिप होता है, तो उसकी मोटर में कोई मसला आएगा? नहीं, मोटर में मसला नहीं है। उसकी भी वारंटी 1 साल की है मोटर की भी हम दे रहे हैं कि अगर 1 साल के अंदर मोटर में कोई ख़राबी आ जाती है या खुदा ना खासा किसी वजह से, तो वो जो है अवेलेबल है पार्ट्स के अंदर भी। अगर वैसे को कस्टमर परचेज़ करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। तो 1 साल का क्लेम जो है कंपनी के ज़िम्मा है। अगर फॉल्ट आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में भी आ सकता है, तो उसमें कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वैसे रिपेयरेबल हैं सारी चीज़ें? यस यस, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल। अच्छा, अब इसके आते हैं मॉडल की तरफ कि इसमें कौन कौन से मॉडल आपने बनाए हैं? इसमें आप देख रहे हैं 3 वेरिएंट हमने दिए हैं। तो ये आप आम 70 की तरह आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। और ये जो वेरिएंट मॉडल हमारा डिलक्स में ये साइड पे खड़ा है। हाँ जी, 100 cc इसको हम कंसिडर करते हैं। आगे वाइज़र लगा हुआ है, गोल मीटर है
और देखें दूसरी बड़ी खूबसूरत है ये चीज़ बनाई गई। ये सिर्फ खूबसूरती के हवाले से आपने इसको 100 सीसी कह दिया या स्पीड में और बाकी चीज़ों में भी फ़र्क है? डेफिनेटली इसकी माइलेज में भी फ़र्क है, इसकी कारकर्दगी डेफिनेटली अप मॉडल है, 100 सीसी मॉडल है, तो उस डेफिनेटली इसकी कारकर्दगी जो मतलब है इसमें मोटर जो है वो आपने बड़ी लगाई है? डेफिनेटली उसकी पावर ज़्यादा है, वो 2500 वाट की मोटर है, बैटरीज का बैकअप ज़्यादा है, तो इसलिए उस चीज़ को देखते हुए सारा डिज़ाइन किया। ये कितने किलोमीटर चल रही है? आपने बताया कि इसकी बैटरी का बैकअप ज़्यादा ये तकरीबन 125 से 30 किलोमीटर जो है वो। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें वो साथ में देख रहा हूँ कि आपके वाली लेफ्ट साइड पे भी एक बाइक खड़ी है। ये भी 70 में एक मॉडल है जिसको थोड़ा सा डिज़ाइन को, बॉडी डिज़ाइन को चेंज किया गया है, गोल लाइट और गोल मीटर, क्योंकि कस्टमर्स की मुख्तलिफ पसंद होती है चीज़ें। फीचर वही हैं जो इसमें है? ये फीचर्स ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन बॉडी शेप में जो है उसकी ज़ाहरी लुक जो है उसको चेंज किया है कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से। मुख्तलिफ मार्केट्स में कस्टमर का टेस्ट मुख्तलिफ है, तो लिहाजा इसकी सप्लाई जो सी है वो ऑल ओवर दी कंट्री हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाईज हमारी स्टार्ट हैं, हम मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दे रहे हैं। मतलब अगर कोई कस्टमर, जिस तरह अभी हम इस वक्त फैसलाबाद के प्लांट में हैं, तो अगर किसी कस्टमर को कराची में चाहिए तो वहाँ मिलेगी? हमारा नेटवर्क जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर हमने काम कर लिया है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, तो हम बाकायदा उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, ताकि कस्टमर्स को उनकी दहलीज के ऊपर प्रोडक्ट भी मिले, सर्विसेज भी मिलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम शहरों में हम फैल रहा है हमारा नेटवर्क, और कस्टमर्स को हर शहर में ये अवेलेबल हो। शबीर साहब, इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप बाइक रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो आपको इंजन नंबर और चेसी नंबर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, तो अब इसमें तो इंजन नहीं है। इंजन भी एक मोटर है, यानी कि साइकिल को मोटर लगा दी तो मोटरसाइकिल हो गया, तो इसमें जो मोटर लगी उसका नंबर है, उस जगह पे पंच होता है जो इंजन नंबर है। हाँ यस, तो चेसिस नंबर तो वही है जो फ्रेम जिसको हम कहते हैं। साइज़ के में जो है वो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा, आप मोटर नंबर पे वो वेरीफाई कर देंगे और नंबर अलाट कर देंगे? यस यस यस, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साइज ऑफिस के अंदर किसी किस्म का रजिस्ट्रेशन का कोई इशू नहीं है, हमारे किसी ब्रांड का भी, वो हर जगह नंबर जो है वो लग रहा है। अच्छा शबीर साहब, अब आते हैं इसके असल बात की तरफ कि प्राइस क्या है? प्राइस हमने तो मार्केट में आप भी देखें, आम रूटीन की बाइक्स भी जो है वो रेट्स तो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, आपके सामने ही है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं, डॉलर्स की वजह उसमें ले लें, रॉ मटेरियल बड़ा महंगा हो रहा है, उस वजह से रेट्स, लेकिन फिर भी हमने इसको मिनिमम नो प्रॉफिट नो लॉस में हम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैसिलिटेट हो सकें। तो लिहाजा इसकी प्राइस हमने बड़ी मिनिमम रखी है, कोई 1,03,000 की ये अवेलेबल है, हमारे डीलर्स के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे भी ये दस्तयाब है, तो कस्टमर जिस तरह चाहे कैश के ऊपर, इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो 70 है ये 1,03,000 की आप दे रहे हैं, ये डीलर्स रेट है, मतलब मार्केट में कोई भी अगर जाता है तो वो 1,03,000 की ये इलेक्ट्रिक बाइक ले सकता है। ये जो आपने एडवांस मॉडल बनाया है 100 सीसी, इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस हमने रखी है 1,25। तो इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका बैकअप ज़्यादा है, ठीक है जी, चार्जिंग टाइम इसमें कम है, ठीक है ना, लिथियम बैटरीज के अंदर है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक मॉडल्स बाइक जोन सी हैं, इसके अलावा आपकी कंपनी और किस किस मॉडल पे काम कर रही है? ये वलीद ट्रेडिंग कंपनी बेसिकली उसके बैनर के नीचे रोड किंग के नाम से अपना ब्रांड 2 साल पहले मुतारफ़ करवा चुकी है। तो इसकी फैक्ट्री जो है वो फैसलाबाद बेस्ड है, जहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे आप खड़े भी हुए हैं, जहाँ से हम पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। तो 2 साल में हमने एक रेगुलर मॉडल हमारा 70 सीसी का चल रहा है, उसमें एक RK प्लस के नाम से है मॉडल, और एक RK सेल्फ स्टार्ट जिसमें अलाई रिम भी हैं, स्पोक रिम भी हैं, वो मॉडल चल रहा है। 100 सीसी चल रहा है, 100 सीसी लोडर रिक्शा चल रहा है, और हमारे पास इंपोर्टेड 150 सीसी विद पावर गियर जो है वो लोडर भी है, जो कि हम मार्केट में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, और इसके तकरीबन 100 से ज़्यादा शहरों में रोड किंग ऑलरेडी सेल हो रही है, और तकरीबन 2000 की हमारी प्रोडक्शन है जो कि हम बना रहे हैं और आगे मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। मेरा ये सवाल ये भी था कि मज़दूर हमारे यहाँ पर तबका जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, आम आवाम की जो उनसे पहुँच है वो अब उससे दूर होती जा रही हैं चीज़ें, तो एक हल तो ये है कि हम इंस्टॉलमेंट पे चीज़ ले सकते हैं। तो आपकी कंपनी क्या कोई इसमें एक कोई ऑफ़र कह रही है, जो मतलब बिलो दी बेल्ट जिसको कह लेंगे, जिनकी सैलरी 40 से बिलो होती है, उनके लिए कोई आप स्पेशल ऑफ़र रखेंगे या कोई इस पे काम हो रहा है? आम मोटरसाइकिल भी अगर आप देखें तो 10 से 15,000 एडवांस होता है और 3-1,000 उसकी इंस्टॉलमेंट मंथली होती है, तो इतना बर्डन डीलर भी नहीं डालता है कस्टमर के ऊपर। तो हम थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे
यानी कि डिलीवरी देती हैं कस्टमर्स को, और बहुत ही चीप रेट्स के ऊपर, उनका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लगाती हैं। तो उनको हम अप्रोच कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारे पैनल्स पे आ रही हैं, वो आगे कस्टमर्स को बहुत ही आसान एक साथ के ऊपर जो है वो बाइक जो है मुहैया करें। अच्छा, जिस तरह इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, तो इसमें एक फ़ायदा ये भी आता है, बहुत से हजरात ऐसे हैं जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस पे बाइक चला के अपना रोज़गार कमा रहे हैं। आप अगर वो लोग भी ये बाइक लेते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो उनका रेवेन्यू होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल के खर्चे पे, उसकी बाइक की मेंटेनेंस पे चला जाता है। लेकिन अगर आप ये वाली बाइक लेके उसको अपने रेवेन्यू के लिए यूज़ करते हैं तो आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी प्रेफरेंस यही है आवाम के लिए कि आप पेट्रोल से जान छुड़ाएं, खर्चे बचाएं और माहौल को भी साफ़ करें। ये बाइक लेके हैं जिसमें ना धुआं है, ना सिलेंसर है, ना चेन है, ना गरारी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।